यादव याद रखो, इस तरह की झूठ और अनर्गल बात बोलोगे तो अभी 1 दर्जन मुकदमा ठोके में है तुम्हारे ऊपर, एक और मुकदमा ठोक देंगे। लालू यादव याद रखो, इस तरह की झूठ और अनर्गल बात बोलोगे तो अभी 1 दर्जन मुकदमा ठोके में है तुम्हारे ऊपर, एक और मुकदमा ठोक देंगे। लालू यादव की पार्टी के लोग ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने में लगे हैं। आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है। एक भाजपा सब पर भारी, बीजेपी को रोकने के लिए नहीं, ये ओवैसी को रोकने के लिए रैली थी। नरेंद्र मोदी अकेला है और यहाँ प्रधानमंत्री पद के 1 दर्जन उम्मीदवार हैं। एक भाजपा सब पर भारी, बीजेपी ने जितनी भीड़ जुटाई उसका 10वां हिस्सा भी 7 दल मिलकर पूर्णिया में और भीड़ नहीं जुटा पाए। और मित्रों, ये जो पूर्णिया की रैली है ये मुस्लिम एकजुटता रैली है। ये बीजेपी को रोकने के लिए नहीं, ये ओवैसी को रोकने के लिए रैली थी। ये मुस्लिम वोटों को एकजुट करने के लिए 7 दल पूर्णिया में इकट्ठा हुए थे। और नीतीश जी कहते कि 7 दलों का गठबंधन है। अभी तो चुनाव हुआ था, गोपालगंज में कुर्नी में क्या हुआ? अकेले बीजेपी ने 7 दलों के गठबंधन को गोपालगंज और कुर्नी में चुनाव में हरा कर दिखला दिया कि अकेले बीजेपी सब पर भारी है। और मोकामा का चुनाव जहां 64,000 वोट आए, अगर अनंत सिंह बीजेपी से लड़ते तो अनंत सिंह बीजेपी से भी जीत जाते। वो किसी की जीत नहीं थी, वो अनंत सिंह की जीत थी। 64,000 वोट लेकर आई है। मेरे मित्रों, ये लालू यादव की पार्टी के लोग ये बैकवर्ड फॉरवर्ड करने में लगे हैं। ये रामचरितमानस के विवाद को पैदा किया, चाहते कि समाज को बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बांट दें। लालू यादव याद रखना, अगर हम स्वामी साजानंद सरस्वती की जयंती मनाते हैं तो अंबेडकर की भी जयंती मनाते हैं। अगर हम महाराणा प्रताप की जयंती मनाते हैं तो संत रविदास की जयंती भी मनाते हैं। अगर श्री बाबू की जयंती मनाते हैं तो कर्पूरी ठाकुर की भी जयंती मनाते हैं। और इसलिए मित्रों, वो जमाना चला गया जब मंडल आपके साथ था और कमंडल हमारे साथ था। आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है। मेरे मित्रों, ये विपक्षी एकता करने में लगे। ये 7 दल विपक्ष को जोड़ने लगे। नीतीश जी, ये विपक्षी एकता मरा हुआ घोड़ा है, उसको कितना भी चाबुक लगाइए अब उठ कर खड़ा नहीं हो सकता है। ये नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री है, ये विपक्षी कभी एक नहीं हो सकते हैं। और कैसी अनर्गल बातें कही जा रही है मित्रों। अभी मैं भाषण सुन रहा था लालू यादव कह रहे अपने भाषण में, गुरु गोलवलकर की किताब में लिखा है पंच ऑफ थॉट्स में कि अगर काशी विश्वनाथ के मंदिर में कोई दलित चला आए तो जूता मारकर उसको निकाल देना। लालू यादव याद रखो, इस तरह की झूठ और अनर्गल बात बोलोगे तो अभी 1 दर्जन मुकदमा ठोके में है तुम्हारे ऊपर, एक और मुकदमा ठोक देंगे। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर की बात बोलोगे, के मंदिर में कोई दलित चला आए तो जूता मारकर उसको निकाल देना। लालू यादव याद रखो, इस तरह की झूठ और अनर्गल बात बोलोगे तो अभी 1 दर्जन मुकदमा ठोके में है तुम्हारे ऊपर, एक और मुकदमा ठोक देंगे। जिस काशी विश्वनाथ के मंदिर का नरेंद्र मोदी ने कायाकल्प कर दिया। कहते कि दलितों के प्रवेश पर रोक है, कहते कि आरक्षण खत्म कर देंगे। अरे कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जब तक नरेंद्र मोदी है जो आरक्षण खत्म कर सकता है। आरक्षण और नरेंद्र मोदी ने तो ऊंची जाति के गरीब लोगों को भी 10% का आरक्षण देने का काम किया। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी अकेला है और यहाँ प्रधानमंत्री पद के 1 दर्जन उम्मीदवार हैं। आज अमित शाह जी ने कहा कि हर 3 महीने पर
नीतीश कुमार को सपना आता है कि वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार याद रखो, आज पूर्णिया में कह रहे कि बीजेपी को 100 सीट भी नहीं लाने देंगे, 100 सीट। और 6 महीना पहले कहा कि 50 सीट भी नहीं लाने देंगे। 6 महीने में बीजेपी को 50 से बढ़ाकर 100 तो कर दिया कम से कम आपने। अरे नीतीश कुमार याद रखो, ये गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी, और जब से आपने लालू यादव का हाथ थामा है, अति पिछड़ा लव कुश आपको छोड़ चुका है। अब कोई अति पिछड़ा, कोई लव कुश आपके साथ नहीं है। और इसलिए मित्रों, हम अब अकेले नहीं हैं, चिराग पासवान हमारे साथ आ चुके हैं। मेरे मित्रों, हम अकेले नहीं हैं। अब तो उपेंद्र कुशवाहा भी नरेंद्र मोदी की बड़ाई करने लगे हैं। और आज पूर्णिया की रैली में नीतीश जी ने कहा कि मांझी जी, मैंने सुना कि आप भी जा रहे हैं नरेंद्र मोदी के साथ। हाँ, बढ़ाइए नहीं, यही रुकिए, आपके लिए जो कुछ करना होगा हम करेंगे। अरे लालू नीतीश जी, याद रखिए, अब आप बीजेपी को रोक नहीं पाएंगे। याद कीजिए, जब नीतीश कुमार अकेले चुनाव लड़े तो 2 सीटों पर सिमट गए थे, 2 सीटों पर। और इस बार चुनाव लड़ेंगे 2024 में तो 0 पर आउट कर देंगे, 0 पर एक भी सीट जीत नहीं पाएंगे। इसलिए मेरे मित्रों, मैं आज अंत में आपसे और यही अपील करूंगा कि 2024 का चुनाव इस देश के लिए जीवन और मरण का चुनाव है। आपको ये तय करना है, क्या देश के अंदर फिर देवगौड़ा, चंद्रशेखर, चरण सिंह जैसे 6 महीने वाली सरकार चाहिए, कमजोर सरकार चाहिए, या नरेंद्र मोदी जैसा ताकतवर, प्रचंड बहुमत वाला, मजबूत प्रधानमंत्री जो चीन का भी मुकाबला कर सकता है और पाकिस्तान का भी मुकाबला कर सकता है, ऐसा प्रधानमंत्री